कैसे रात में मैडम के डरे खाई खाए लगी, घर से निकले। अब मिल गए दो हमारे मित्र, उनके साथ हम उड़ चले। आज दोस्तों एक कहानी से भी आज भी हम शुरुआत करें। बात 1981 ईस्वी का है, जिस समय हम 10th में पढ़ा करते थे। हिलसा के निकट जोगीपुर हाई स्कूल था, जहां कि हम पढ़ते थे दोस्तों, और हॉस्टल में रहते थे। सुबह सुबह पता नहीं कहां से एक साधु बाबा आ गए। सब लड़का सब उनके निकट बड़ा जोश से उनको बैठाया और अपना अपना हाथ दिखाने लगा। कहां से आ गए भाई? उस साधु बाबा के लोग कहे कि तू बनेगा डॉक्टर, किसी को कहेगा कि तू बनेगा सीईओ, और किसी को कहे इंजीनियर बनेगा। हम भी डरे कि सब दिखावे जाएंगे ना, फिर भी पकड़वा बैठ के खाली सुने सब दिखावे, तो रहा ना गया हम दिखाए। तब जानते हैं क्या बोला कि तू कुछ हो नहीं बनेगा। बड़ा भीतर से गुस्सा भी आया, क्योंकि उस समय यंग लड़का थे, उसमें गुस्सा भी आया। इसलिए क्या हम कोई बोल रहा, लेकिन फिर भी चुपचाप चौकी पर बैठल रहे। बहुत सारे लोग दिखाव खा के जब सब चल गया, तो बाबा मेरे निकट आते हैं और मेरे मनोभाव को समझ रहे। भीतर की तरह बड़ा सोच में पड़ गए कि क्या चीज हमको सही में बोल दिया। बाबा आके हमको एक शब्द बोले कि देखो बेटा, चिंता मत करना, जीवन में कभी न कभी एक मौका तुमको ऊपर वाला देगा, और मौका को पहचान अगर लोगे तो तुम अपने जीवन को भी बदल दे सकते हो। उसने एक संदेश बोला था कि ऊपर वाला अगर इस पृथ्वी पर भेजता है मनुष्य को, तो जीवन में कभी न कभी मौका देता है। कुछ लोग उस मौके को पहचान पाते हैं और कुछ लोग यूं ही मजाक में उड़ा दिया करते हैं। जो पहचान लेते हैं आज कुछ ऊपर निकल जाते हैं, जो नहीं पहचानते हैं वो सिर्फ यही कहेंगे तकदीर वाला जो कर दिमाग में कसबे होता है, यही भाषण उनका रहता है दोस्त। और हकीकत में वहां से पढ़ के जब हम भी आइए बीए एमए सब कर लिए, कहीं कुछ नहीं नौकरी चाकरी लगा, तो मन में लगा कि जरूर सब ठीक है कहा। और मेरा 2-3 गो साथी जकरा कहा था, एगो डॉक्टर बन गया, एगो इंजीनियर बन गया, एगो बैजू है बेन के निकट के वो बन गए सीईओ झारखंड में जाके। हम क्या करेंगे, सबे कोई सब कुछ सही में बोला तो बन गया, लेकिन हमरा एक कहा था कि कुछ ना बनोगे, वो तो सही है, लेकिन कहा था कि मौका आएगा। उस मौका के तलाश में सन 2000 से हमने शुरुआत किया। कभी ये एमएलएम, कभी ये एमएलएम, हमको लगे किसी से सफलता मिलेगा। तरह तरह के किताब जो रेलवे स्टेशन पर बिकता है ना, जब पढ़ना शुरू किए तो लगा कि नहीं, शॉर्टकट रास्ता यही है कि जहां तेजी से कुछ अपना किस्मत बदल सकते हैं। और किस्मत बदलने के चक्कर में 25 कंपनी को हम ज्वाइन किए, एक कंपनी में कुछ सफलता नहीं मिला। टेक्निकल अचीवर बने, ओकड़ों में हम ऐसे ही मीटिंग देने जाते थे तो समझते थे कि हम बड़का हो गए, लेकिन पैसा 40,000 वही तो मिलता था, समझे ना। बड़ी बड़ी कंपनियों के लीडर आके मंच पर कहते हैं कि मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ कोई अपना चेक दिखा दे, तब मैं जाऊँ यहाँ कमाते हैं। लेकिन यहाँ तो हम कमाते हैं दोस्त। मैं क्या करूँ, भाग अजमाइश करते 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 20 साल बीत गया, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो दिन आज भी हमारे जीवन का याद है, 17 जुलाई 2021, कि जिस दिन ये बिजनेस हमको मिला। वो भी सुनील सर और धनंजय सर दोनों बैग लेकर वही जा रहे थे। हम गए था, हम कहे ये हम चलो, तो सुनील सर कहे कि तू अपने आपड़ी में चल जा, लकड़ी में चल जा। लेकिन धनंजय सर कहते बोले, और वहीं से हम कहा ठीक है, तुरंत कोई टिकट खाते चल दो। सोचिए, अब हमको याद आता है कि नहीं, साधु सही कहा था कि मौका को पहचान जाना, और आज लगता है कि सही मौका हम पहचान गए दोस्तों। लेकिन हम पहचाने तो क्या,
कि आप लोग भी यहाँ बैठे हुए सारे लोग पहचान गए हैं उस मौके को। तो सही में ऊपर वाला के पृथ्वी पर आप लोग को सबको भेजा है, तो आप लोग भी समझिए उस मौके को पहचान गए हैं। खाली दूसरी घड़ी का इंतजार है, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। अरे हम क्या मांगे कि यहाँ पे अमल बने हुए थे, कौन बताइए कि हमें हमसे भी बड़ा बड़ा इंतजार आप लोग बन जाइएगा दोस्तों, यहाँ आ जाइएगा, थोड़ा सा खाली मेहनत कर दीजिए। आज हम एक किताब में पढ़ रहे थे दोस्तों, किताब का अखबार में हिंदुस्तान में बुद्ध भगवान के वो कहानी लिखा हुआ था। उसमें था क्या कि बुद्ध भगवान अपना आत्मज्ञान के लिए इधर से उधर भटक रहे थे कि हमें कहाँ आत्मज्ञान मिलेगा। बहुत कोशिश कर रहे थे, उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो नहीं रही थी। अपना राजपाट मोह माया से छुटकारा पाकर भी घूम रहे थे, इधर उधर जंगल में भटक रहे थे, इधर उधर कहीं कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, अपना धुनी रमाए हुए थे आत्मज्ञान के चक्कर में। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो उनको प्यास की आवश्यकता महसूस हुई कि लगता है पानी पिए। इधर उधर देखे, बगल में सरोवर था, सोचे कि वहीं चल के पानी पी लेते हैं। जब पानी पीने के लिए वहां गए तो क्या देखते हैं कि गिलहरी बैठी हुई है जो मुंह में कुछ लिए हुए फल खाने के लिए, और आधा फल खा लिया है। खाते खाते उसके मुंह से आधा फल छूट गया और वो फल सरोवर में गिर गया। गिलहरी कुछ देर ताकि, उसके बाद उसको रहा नहीं गया, छलांग लगा दी सरोवर में, और बाहर निकल के पूरा अपना शरीर झाड़ रही है। आइए, बुद्ध भगवान देख रहे थे, जो उस समय भगवान नहीं थे, उस समय सिद्धार्थ थे, देख रहे थे कि गिलहरी बार बार पानी में कूदती है और ऊपर में आके शरीर को झाड़ती है, फिर डुबकी लगाती है, फिर आके झाड़ती है। बुद्ध भगवान लीला देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि सोचो ये गिलहरी कितना भी बाहर और भीतर होते रहेगा, ये सूखने वाला नहीं है सरोवर, लेकिन फिर भी आज ये अथक प्रयास कर रही है कि मैं सूखाए जाल छोड़ूंगा, फल निकाल ही लूंगा। लेकिन तो मैं क्यों घबरा रहा हूं, मैं तो मनुष्य जाति का हूं। मैं अगर उससे शिक्षा लेकर अगर थोड़ा सा अपना धुनी रमा दिए मन से, तो क्या हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई होगी। और वही बोधि वृक्ष के नीचे वो अपनी धुनी रमाया और वहां प्राप्त हो गया जो कल तक सिद्धार्थ था, जो गौतम बुद्ध का। दोस्तों, वही धुनी लगाने का है। अभी तो आप लोग कार्य भर हो गए हैं। अभी जैसा रामानुज सर बताए कि अपने डॉल में 55 को कार्य भर के बना लीजिए और आप रॉयल्टी हो जाइए। कर तो लीजिए दोस्त, कुछ नहीं है, धुनी खाली रमा लीजिए, आप हो जाइएगा रॉयल्टी। लेकिन हाँ, अभी मैं सुन रहा था, हमारे एक सहपाठी बता रहे थे, जहां भी दिमाग लगाइएगा, एकाग्रचित होकर लगाइएगा दोस्त, इधर उधर भटकाइएगा नहीं। कि कभी इंश्योरेंस वाला मल्टी लेवल में जाके, कभी प्रोडक्ट वाला मल्टी लेवल में जाके, कभी जमीन वाला मल्टी लेवल में जाके कोई चाहते नहीं होगा। ये मेरा दावा। आप लेंस को, उत्तर लेंस को लीजिए, सूच के किरण के नीचे रखिए, नीचे कागज जल जाता है, लेकिन उसको हिलाते रहिएगा, कुछ नहीं जलेगा। ये मेरा दावा है दोस्तों। एक जगह एकांचित करके लगाइएगा, सफलता पा लीजिएगा, नहीं तो घूमते रह जाइएगा। एक कहानी भी शेयर करता हूं दोस्त, कि दो मित्र थे, जिसमें एक हिंदू युवक थे, एक मुस्लिम युवक। दोनों मिलकर एक नदी पर सवार हुए, नाव पर सवार हुए नदी पार होने के लिए। पार हो रहे थे, बीच मझधार में नाव पहुंची ही थी कि हवा का झोंका चलने लगा, तेज से आंधी आया, नाव डगमग करने लगा। जो मुस्लिम वाले थे वो तो अपना अल्लाह मियां को पुकारने लगे, और जो हिंदू वाले थे वो भी अपना देवता को पुकारने लगे, या हनुमान बाबा आके हमको बचा लीजिए, इतना दिन सेवा किए, बचा लीजिए, बचा लीजिए। कुछ देर हुआ तक कहने लगे, या दुर्गा मैया हाल जिटाइए और बचा लीजिए, बचा लीजिए। फिर कुछ देर के बाद कहते हैं, शंकर बाबा आइए और बचा लीजिए।
आंधी से इधर से उधर भागने लगे, नाव कड़ाक से बैठ गया, डूब गया। वो मुस्लिम युवक तो पार हो गए, उनको अल्लाह ने आके बचा दिए, और हिंदू युवक बेचारा डूब गया। डूबने के बाद गया ऊपर, तो सबसे पहले हनुमान जी के खोज लगाया कि क्या बाबा इतना दिन पूजा किया और हमको ही कहा कर दिए, पानी में डूबा मारे। बोलते हैं हनुमान बाबा हम क्या करें, अरे तू हमको नाम लेके पुकार रहा था, हमको लंगोटा वोटा कस रहे थे कि चले तुमको बचा ले, तब तक तू दुर्गा मैया कर रहे। हम रुक गए। जब दुर्गा मैया के निकल गया तो वो कहे कि हम ककड़े हैं अपन कपड़ा बड़ा पहन रहे थे कि चले तब घोड़ों दोस्त चार नाव पर रहिएगा, टूटिएगा, यही गति होगा, यही गति होगा। खाली पक्का धूल बना दीजिए, आप लोग भी बन जाइएगा, सफलता पा लीजिएगा दोस्त। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी में विराम कर देता हूं।